ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस हिमाचल प्रदेश विशेषांक में जिस शीर्षक के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, निराला है और आपको ये एहसास दिलाता है कि राजनीति में जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। और ये राजनीति अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ तो अनोखा है, कुछ तो अनूठा है जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त घट रहा है। और इसीलिए इस शीर्षक का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाता हुआ आपको पहले शीर्षक बताता हूं कि राजनीति ने दी फिर एक बार दस्तक और समीरपुर के आगे पूरी भाजपा फिर नतमस्तक। जी, मैं उसी भाजपा की बात कर रहा हूं और उसी समीरपुर की बात कर रहा हूं जिसे 2017 में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने बिल्कुल भुला दिया था, या यूं कहें कि पूरी तरह से राजनीति हाशिए में चली गई थी समीरपुर भी। और वो समीरपुर ऐसा समीरपुर कभी हुआ करता था जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव सुजानपुर से हारे तो मानो ये तय कर दिया गया कि अब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को वनवास दे दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आगे की राह पर चले। और आगे का नेतृत्व सौंपा गया मुख्यमंत्री उस वक्त के जो बने जयराम ठाकुर को। और उसी वक्त यह तय कर दिया गया कि अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में समीरपुर बिल्कुल हाशिए पर चला जाएगा। भले ही अनुराग ठाकुर केंद्र में कितनी भी बड़ी हस्ती हो जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात हो तो यहां पर अनुराग ठाकुर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की हैसियत ना के बराबर ही। आप मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा तो आप बिल्कुल स्पष्ट पाएंगे कि समीरपुर में या समीरपुर की हैसियत 2017 से लेकर 2022 तक हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या थी। और जानकार तो इतना भी कहते हैं कि 2017 और 22 के बीच में ऐसा समय भी आया था जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को एक तरफ तो उनको हाशिए पर धकेल ही दिया गया, उनके समर्थकों को भी पूरी तरह साइड लाइन कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर उन्होंने किसी काम को बताया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के, तो उस काम को अगर होना भी होता था तो वो काम रोक दिया जाता था। यानी कि पूरे का पूरा इंतजाम किया जाता था कि समीरपुर और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कहने पे कोई भी काम ना हो। और अंदर के सूत्र तो इतने तक बताते हैं कि अगर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का डीओ नोट किसी काम को करवाने के लिए जाता था तो उस डीओ नोट को वहीं फाड़ के फेंक दिया जाता था। और साथ ही ऐसा प्रबंध भी किया जाता था कि इसकी जानकारी पूरी तरह प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को भी मिले कि उनके डीओ नोट का अंजाम क्या हुआ। हालांकि यह अकेले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ ही नहीं हुआ। इसी तरीके की एक और राजनीतिक हस्ती थी जो माननीय राज्यसभा सांसद हैं आज इंदु गोस्वामी, उनके डीओ नोट का अंजाम भी यही हुआ था उस वक्त। क्योंकि जानकारों ने इतना बताया कि इन दोनों को जिस तरीके से 2017 और 2022 के बीच की राजनीति में हाशिए पर धकेला गया, इन दोनों के अस्तित्व को जिस तरीके से मिटाया गया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इंदु गोस्वामी को आप यकीन ना माने या माने, 2017 का चुनाव जैसे ही वो हारी उसके बाद उनके पालमपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया जाता था। और इसका एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री उस वक्त की स्मृति ईरानी पालमपुर आती हैं और इंदु गोस्वामी को वहां का संगठन बुलाना भी उस कार्यक्रम में गवारा नहीं समझता।
उनको इतना नागवार गुजरता था इंदु गोस्वामी का अस्तित्व कि मानो उसको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस में वहां बाद में थी, पहले इंदु गोस्वामी के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहती थी 2017 से 2022 तक की भाजपा। और ऐसा ही कुछ समीरपुर के साथ भी हो रहा था और लगातार हो रहा था। साजिशों का दौर इस तरीके से कुछ चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में मानो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल तो निशाने पर थे ही, साथ में उनके एक एक समर्थक को चुन चुन के निशाना बनाया गया और उनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए मानो कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ी गई। लेकिन अब फिर से कहते हैं ना, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि राजनीति में जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब आप देख रहे होंगे पिछले लगभग एक साल से जैसे ही ये तय हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि अब कितने समय के लिए कुर्सी पे हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने जिस तरीके से इच्छा जताई है कि वो हिमाचल प्रदेश में वापसी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तब से मानो प्रदेश की राजनीति के पूरे समीकरण ही बदल गए हैं और अब तो जगत प्रकाश नड्डा ने यह इशारा साफ तौर पर दे दिया है हिमाचल वासियों को कि 2027 में मेरे को भूल मत जाना। तो यानी साफ तौर पर इशारा है कि जगत प्रकाश नड्डा का अब अंतिम पड़ाव हिमाचल प्रदेश है और वहां पर वो लौट के आना चाहते हैं और उनको लौट के आना है तो और सत्ता पे कब्जा जमाना है। तो इस सत्ता को कब्जा जमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समीरपुर ही एक बार फिर से निभा सकता है, क्योंकि समीरपुर की जिस तरीके से अनदेखी हुई है उसका ठीकरा कहीं ना कहीं उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर फोड़ने की तैयारी हो रही है। यानी कि भाजपा की गुटबाजी इस तरीके से अंदर ही अंदर बढ़ रही है कि वो जयराम ठाकुर जो ये सारी घटनाओं को अंजाम उस वक्त दे रहे थे, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ करके एक बार फिर से समीरपुर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास जहां जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं, वहीं जयराम ठाकुर भी बार बार जाकर के समीरपुर में नतमस्तक हो रहे हैं और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को यह एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता था, केंद्र से इशारा आता था और आप भी समझ सकते हैं वो इशारा किसका था, उनके कहने पे ही ये सब कुछ हुआ है। यानी कि अब जो लड़ाई कभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की हुआ करती थी, अब वो जयराम ठाकुर वर्सेस जगत प्रकाश नड्डा के बीच में वो लड़ाई बदल चुकी है और इस लड़ाई में जयराम ठाकुर जहां फीके पड़ते हुए दिखते हैं, वहीं जगत प्रकाश नड्डा एक ऐसी भाजपा अब हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार करने जा रहे हैं जहां पर उनके वर्चस्व को कोई चुनौती देने वाला ही ना बचे। तो ऐसे में जयराम ठाकुर को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम जगत प्रकाश नड्डा करना चाहते हैं और अगर जयराम ठाकुर की हस्ती को मिटाना है या उनको हाशिए पर धकेलना है तो ऐसे में समीरपुर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और राजनीतिक पंडित और आंतरिक सूत्र तो इतना भी कह रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा ने समीरपुर के आगे एक ऐसा प्रपोजल भी दिया है कि जिस तरीके से जैसे ही मैं हिमाचल प्रदेश का आगमन करूंगा या हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आऊंगा तो अनुराग ठाकुर को फिर से एक बार केंद्र की राजनीति में एक्टिव किया जा सकता है और केंद्र में उनको मंत्री पद भी दिया जा सकता है। यानी कि जगत प्रकाश नड्डा पूरे मोल भाव की कंडीशन में स्थिति में आ गए हैं। भाई जयराम ठाकुर को समझ नहीं आ रहा कि अब वो इस राजनीति की काट कैसे ढूंढे, इसलिए बार बार वो समीरपुर में जाकर के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सांत्वना तो दे ही रहे हैं, साथ में सहानुभूति अपने लिए भी खोज रहे हैं कि सारा ठीकरा जगत प्रकाश नड्डा के सिर मढ़ दिया जाए और किसी ना किसी तरीके से समीरपुर को अपने पाले में लाया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह राजनीति चल रही है। वहीं समीरपुर अब इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली सरकार में अनुराग ठाकुर की भी क्या हैसियत रह गई थी। भले ही वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब भी आते थे तो उनके बताए कामों को करना तो दूर, उनके जो काम होते थे उसमें अड़ंगा लगाने के लिए पूरी की पूरी अफसरशाही भी लग जाती थी। और धर्मशाला वाले प्रकरण को भी आप नहीं भूले होंगे जहां अनुराग ठाकुर का गुस्सा जग जाहिर हुआ था। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति में, इसीलिए आवाज भारतवर्ष आपको बार बार कहता है कि जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है और ऐसा ही वक्त एक बार फिर से बदला है, वक्त ने करवट ली है। यानी कि खेमा आप चाहे जयराम ठाकुर का हो चाहे जगत प्रकाश नड्डा का हो, दोनों को ये भली भांति पता है कि अगर हमें हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
पर काबिज होना है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है, तो समीरपुर का आशीर्वाद उनके लिए परम आवश्यक है। अब ये आशीर्वाद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या किसको मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो निश्चित रूप से हालात बदले हैं, उसमें चित भी मेरी पट भी मेरी समीरपुर के खाते में ये कहा जा सकता है। लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने वही खामोशी एक बार फिर से अपनाई हुई है और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सिर तो सबके लिए हिला रहे हैं, आशीर्वाद देने की भी सबको बात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इशारा अभी उन्होंने किसी को भी नहीं दिया है। तो इसी तरीके से ये उलझन अभी बरकरार है कि आने वाले चुनावों में समीरपुर किस तरफ क्या रुख करेगा, उसको लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजनेता चिंतित हैं और ये प्रयास जोर शोर से कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से समीरपुर को अपने खेमे में लाया जा सके, ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये भली भांति पता है कि जिस तरीके के दौर से, मौजूदा दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, उसमें भी एक तरफ गुटबाजी चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ से आर्थिक तंगी के हालात में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, तो उसका सुपड़ा साफ होना तय दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी, लेकिन सत्ता में तो तब आएगी जब समीरपुर का आशीर्वाद उनको एक बार फिर से मिलेगा। लेकिन जब तक समीरपुर का आशीर्वाद नहीं मिलता, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी जिस तरीके से चरम पर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ सकती है। तो अब आप राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी समझ जाइए कि किस तरीके से समीरपुर को अपने खेमे में लाना प्रत्येक राजनेता की मजबूरी बन चुकी है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आवाज भारतवर्ष की नजर इस मुद्दे पर बराबर बनी हुई है और आपको भी बताते रहेंगे कि किस तरीके से अब राजनीति बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर क्या करने जा रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है। वहीं प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनको यह कहा जाता था कि उन्होंने अपने बेटों के भविष्य के लिए समझौता कर लिया है और खामोशी का दामन ओढ़ लिया है, क्या वो साफ आगे आकर के कुछ कहेंगे या पार्टी के अंतिम निर्णय को ही अपना निर्णय मान करके आगे बढ़ेंगे, ये तमाम घटनाक्रम भी आपको बताएंगे। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आप सबसे विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।